हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जो हर पेपर में आ रहा है, हर एग्ज़ाम में आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो 2014 से 2020 तक जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना, शॉर्ट टाइम में। और मतलब बिना समय गंवाए इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसको कंप्लीट करें और इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, एक बार तो आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल रखा हुआ है। देखिए, एक तो यहाँ से 2014 से 20 तक है, तो पहली बात तो स्टैटिक से क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा करंट से बन जाएगा, तो दोनों मिला के 2-3 क्वेश्चन बना देंगे तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होने वाली है। और 1 से 2 या 3 क्वेश्चन तो रखा रखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, और एंड तक देखिए बिना और स्किप किए। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजना है 2014 से 20 तक। नमामि गंगे योजना स्टार्ट यहीं से होता है, नमामि गंगे योजना। तो ये जो है 10 जुलाई 2014 को स्टार्ट हुआ था, 10 जुलाई 2014। आपको पता है कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से, या ये पूछ लेगा कि नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी, है ना। तो उसमें मोटा मोटी क्वेश्चन अगर पूछना होगा उसको तो सिर्फ सन पूछ लेगा, और नहीं तो फिर कहेगा जुलाई 2014 और अगस्त 2014 ऐसे करके। और फिर हो सकता है उसके मूड की बात है, बाय डेट भी पूछ ले। तो कम से कम जुलाई 2014 हमें पता होना चाहिए। तो 10 जुलाई 2014 को स्टार्ट हुआ था, और ये जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हम लोग। ये क्या, गंगा को साफ सफाई रखना है ना, नमामि गंगे, यही सब उसमें काम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना पूछ लेगा क्या काम है। तो सबसे पहले शुरू कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014। और ये वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ये ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय द्वारा। और वित्त मंत्री इस समय कौन है, तो महिला है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है ना, वित्त मंत्री। तो ये याद रखेंगे, पहली वित्त मंत्री भी है ये, है ना, पूर्णकालिक। ऐसे तो अतिरिक्त कार्यभार पे इंदिरा गांधी रही थी। फिर हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए उसमें क्या है, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक का खाता होना जरूरी है। तो जनधन खाता जो खुलवाया जा रहा था लगातार, धुआंधार, है ना। तो ये जनधन योजना के तहत ही 26 फरवरी 2020 तक ना 38.18 करोड़ खाता खुलवाया गया। और इसमें लाभ क्या होगा, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें है, और 30,000 रुपये की जीवन बीमा योजना इसमें स्वतः हो जा रही है अपने आप। ठीक है, इसमें ये ध्यान देना है। उसके बाद मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, और इसकी ज़रूरत भी है। देखिए अभी 14 में कुछ होंगे, फिर 15, फिर 16 ऐसे होगा। तो मेक इन इंडिया की जो हो जाएगी 25 सितंबर 2014 को शुभारंभ हुई थी। तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2014 को ही थी, 25 सितंबर 2014। और इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है ना, ये तो नॉर्मली आप समझते हैं। अब क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुभारंभ हुई थी वो 11 अक्टूबर 2014। मेन चीज़ आपको सबसे पहले तो एक ध्यान देना है कि भाई कब हुआ था, 2014 में, 2015 में, ये पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है रेलवे में इतना डीप जाके नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कब हुआ था, 2014 में या उससे थोड़ा सा बढ़ के अक्टूबर में, है ना। तो अक्टूबर 2014 में ऐसे पूछ ले रहा है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुभारंभ हुई थी वो 11 अक्टूबर 2014 को, और जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसको स्टार्ट किया गया था। तो एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे, जयप्रकाश नारायण का जन्मदिवस 11 अक्टूबर को है। और प्रत्येक सांसद क्या करेगा ना, 2019 तक जो है 3 गाँवों को, और 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर के उसको विकसित करने का काम करेगा प्रत्येक सांसद। और एक बार सोचिए कितनी अच्छी पहल है। अब हमारे पास जो चुनाव हुआ था 442 सीटों पर ना,
हाँ 442, सॉरी 400 कहाँ यार, 542 सीटों पर ना, 545 था तो 542, यानी 542 अगर है और 542 का 8 से आप गुणा करा दीजिए 2024 तक, तो अ, आप देख पा रहे हैं कम से कम गाँवों में अगर हम बात कर लें, ये मान लीजिए मोटा मोटी अगर हम इसको 500 समझे तो 8×5 = 40 है ना, तो ये 40 हो गया और प्लस डबल जीरो ये, तो लगभग लगभग 4,000 गाँव, 4,000 गाँव क्यों यार, हाँ 8 ही गाँव है, ठीक है। इतने गांव जो है डेवलप हो जाएंगे एकदम से, ऐसे हो जाएंगे मतलब मॉडर्न हो जाएंगे। तो ये एक तरीका सही है, समझ रहे हैं। तो बढ़िया है, ये याद रखेंगे कि 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था। और आगे हम लोग चलें तो मिशन इंद्रधनुष अभियान, मिशन इंद्रधनुष ये जो है पक्का कंफ्यूज करेगा कि ये किस काम के लिए है। तो इसका जो उद्देश्य है ना टीकाकरण से है, ऐसे पूछेगा उद्देश्य क्या है, तो टीकाकरण, और वो भी 2020 तक कंप्लीट टीकाकरण। इसका जो स्टार्टिंग हुई थी 25 दिसंबर 2014 को, यानी कि 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। जो वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय, है ना। और 2020 तक जो है संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत। और उसमें और क्या है आगे एडिशनल नॉलेज में, तो इस योजना के अंतर्गत जो है 7 बीमारियां, ये ध्यान देंगे बीमारियां कौन सी डीप पूछेगा तो। और ये एक चीज़ तो ध्यान दीजिए लगातार कई वर्षों तक पूछेगा, यानी मैं कहूँ अगर आप लंबी तैयारी 2-4 साल की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना, छोटा हो या बड़ा हो एग्जाम सब में पूछेगा, ये तो लिख के ले लीजिए। तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत जो है हम कहते हैं नेसेसरी टॉपिक हो गया है ये। तो 7 बीमारियां, डिप्थीरिया काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा एंड हेपेटाइटिस बी के लिए जो है टीकाकरण किया जाएगा। पहल, ये पहल क्या है भाई, तो हमें पहल ध्यान देना है। पहल योजना शुरू होती है पहल से पहली 2015 पहली शुरू हो गई भाई, 1 जनवरी को पहली है पहल, प से 15, प से पहल और प से पहली याद रखें जो भी करके। ये मैं इस ऐसे एक दो बार ऐसे बोलता हूँ इसलिए कि आपको और थोड़ी सी दिमाग में कोडिंग हो जाए। तो पहल योजना सबसे पहले पहल होगा 15 में, पहल से ही शुरुआत 1 जनवरी 2015 को। और ये एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी पैसों को डायरेक्ट खाते बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा पहल के तहत, है ना। और इसमें क्या है डीबीटीएल, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी से हम कहते हैं पहल को, दूसरा नाम ये भी है, क्या कहते हैं हम लोग, डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। ओके, तो 1 जनवरी 2015 को पहल हुआ था इसका, याद रखेंगे ना, 15 में स्टार्टिंग। उसके बाद हृदय, हृदय में क्या भैया हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया हृदय, तो HRIDAY, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा हेरिटेज सिटी, ये इससे फुल फॉर्म पूछ लेगा भाई, इससे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि बताइए हृदय में जो डी है उसका मतलब क्या है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, फुल फॉर्म वगैरह भी। तो क्या हो जाएगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अगेंस्ट क्या है भाई आर्गुमेंटेशन, जो भी है यार योजना पता नहीं क्या है, आर्गुमेंटेशन होना चाहिए था, मेंटेशन, ठीक है जो है सो लिखा हूँ ध्यान दे लीजिए। उसमें 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में फिर से जीवित करना है हृदय के तहत, है ना। यानी कि जैसे हमारे यूनेस्को वगैरह में सम्मिलित किए जाए, या उस लेवल के जो भी हो खंडहर बनते जा रहे हो, तो वो जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको मॉडिफाई करना है, बचाना है। तो ये हृदय के तहत वो भी 12 शहरों की 21 जनवरी 2015, इसको भी याद रखेंगे। और ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या हो जाएंगे, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी है, तो स्मृति ईरानी के मंत्रालय के तहत है ये। तो लैंगिक समानता बढ़ावा देना है, लिंगानुपात को बढ़ाना है, कुल मिला के ये है ना। तो ये याद रखेंगे। और कब हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है इसका 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा का क्या हो जाएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसमें क्या, सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराना एवं ऋण उपलब्ध कराना इसका जो है उद्देश्य है। किसका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसके तहत कितना क्या क्या दिया जाएगा, तो जो छोटे बच्चे हैं ना, शिशु, उनको 50,000 दिया जा सकता है, उपलब्ध लोन करा दिया जाएगा। किशोरों को 5 लाख और जो तरुण है उनको 10 लाख लोन दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट प्रावधान कर रही है। उजाला योजना, अब देखिए सिलेंडर आएगा भाई। उजाला योजना सॉरी ये उजाला नहीं, उज्ज्वला है ना वो, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उज्ज्वला अलग है, उजाला अलग है। उजाला के तहत जो है एलईडी वितरण किया गया। देखिए UJALA, तो क्या हो जाएगा, उन्नत ज्योति बाई इनफोर्डेबल LEDs है ना, फॉर ऑल। तो क्या हो जाएगा, एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण किया गया, बिजली की खपत कम होगी इससे, है ना। तो बांटे जा रहे थे 20-20, 30-30, 40-40 रुपए में। तो गवर्नमेंट की स्कीम थी उजाला। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और ये देखिए कि चूंकि एक इस गवर्नमेंट में इतने सारे स्कीम है, तो इन सब स्कीम को तो भाई ध्यान रखना ही पड़ेगा, मजबूरियां हैं। तो इसके तहत ये देखते रहिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 9 मई 2015 को कोलकाता से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, है ना। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरेगा बैंक में, है ना। और 1 से 2 लाख का दुर्घटना बीमा उसको मिलेगा। ठीक है, ये है सुरक्षा बीमा के तहत। और 9 मई 2015 को और ये कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। अब उसी का हाई वर्जन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये भी 9 मई 2015 को ही 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो है ना 330 रुपये भरेगा प्रति वर्ष, और 2 लाख रुपए का उसका जीवन बीमा होगा, ना कि यहाँ पर दुर्घटना बीमा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी कब है भाई, 15 में। अब अटल पेंशन, अटल पेंशन को याद रखेंगे भाई। अटल पेंशन भी 15 का ही है। तो 9 मई 2015 3 चीज़ें आ गई, है ना। तो अब इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले क्या था आपका, अरे क्या नाम है यार उसका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और दूसरा हो गया था जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री का ही, और तीसरा है अटल पेंशन योजना। ये 9 मई और 9 मई, ठीक है, ये तीनों 9 मई में है। तो इसको याद रखेंगे। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, है ना। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा सॉरी ये गड़बड़ हो गया, जमा होना चाहिए, जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये अटल पेंशन योजना के तहत है। पेंशन है तो पेंशन है भाई। अमृत योजना, ये 24 जून 2015 को अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर क्या है भाई, रेजुनेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये इसके तहत किया क्या जाएगा, इसके तहत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का उद्देश्य है ना। 100 स्मार्ट सिटी बनाना है। 500 शहरों में से 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं
का विकास करना है 2022 तक, ये लक्ष्य रखा गया है। और सभी इलाकों को जो है क्या जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में क्या होगा, सभी के लिए घर बनाना अनिवार्य किया गया है, मतलब इसका लक्ष्य है। ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना के तहत भाई ये 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया। 100 शहरों का चयन करके इनको क्या है, सिंगापुर के सहयोग से स्मार्ट सिटी बनाना है ना। तो अमृत योजना के तहत और स्मार्ट सिटी उसमें था, तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, अमृत के अंतर्गत ही आएगा वो। और उसमें और 500 शहरों को आधारभूत सारी सुविधाएं, घर बनाना है ना, सभी शहरी इलाकों में घर बना के देना है। अब आवास योजना, थोड़ा सा इसी का हाई वर्जन आ गया लेकिन गाँव के लिए। अब ये क्या है भाई 25 जून 2015 को इसको स्टार्ट किया गया। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण, 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना है 2022 तक। 25 जून 2015 में स्टार्ट किया गया था। 15 याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना। डिजिटल इंडिया मिशन, तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को और सभी सरकारी सेवाओं को जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यानी आप देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है ई कॉल लेटर से आ जा रहा है, हर चीज़ और आप डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो ये जो है डिजिटल इंडिया के तहत किया जा रहा है। 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये जो है 1 जुलाई ये भी है 2015 को कृषि हेतु पानी को उपलब्ध कराना है, ये बस इसका लक्ष्य है। तो डेट आप याद रखेंगे 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन, तो स्किल इंडिया मिशन के तहत सबको क्या करना है, स्किल्ड करना है सभी लड़कों को, और मतलब लड़के लड़के जो भी युवाओं को। 15 जुलाई 2015 तक जो है स्टार्ट किया गया था 15 जुलाई 2015 को। 2022 तक देश के सभी युवाओं को कौशल विकास कराना है ना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई ये भी है 25 जुलाई 2015 को। सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। देखिए 25 जुलाई 2015 को इसका मतलब इसको स्टार्ट किया गया था, तो बहुत ज़ोरों से बिजली लगनी शुरू हुई थी, है ना, एक एक घर में। और यकीन मानिए तब भी मेरे यहाँ भी बिजली लगी थी। मेरे यहाँ जो है 7 अप्रैल 2015 को मतलब बिजली आ गई थी। 7 अप्रैल से मेरे यहाँ स्टार्ट हो गई थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अरे अप्रैल, जून, जुलाई, अप्रैल तक था। यहाँ पे तो जुलाई है, मॉनिटरिंग करने के लिए जोड़ा गया है क्या। और ये तो फिक्स डेट है कि 7 अप्रैल को मेरे यहाँ लाइट शुरू हो गई थी। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसमें एडिशनल, इसमें क्या है, सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना है। शायद ये इसके लिए मतलब बाद में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि 2015 में ही 2015 में 2016 में लाइट लगी थी। थोड़ा सा हो सकता है मुझे ये सन में गड़बड़ी हो, शायद 2016 है, अप्रैल 2016 में। ठीक है, फिलहाल उससे हमसे हमारे पर्सनल से क्या मतलब है। याद दीजिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है। 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना, वित्तीय जो वितरण कंपनियां हैं उसको वित्तीय स्थिति में सुधार कराना है और उसको मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कहूँगा तो भाई इसी के मतलब कारण ही मतलब लाइट लगी, अंधेरे में जी रहे थे हम लोग। सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को, 31 जुलाई 2015 को। और बंदरगाहों का विकास करना, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, ये है सागरमाला के अंतर्गत। तो 31 जुलाई 2015 को इसको भी स्टार्ट किया गया था। ओके, उदय योजना, उदय योजना, तो उदय योजना के तहत क्या हो जाएगा भाई, 5 नवंबर, पहली बात तो स्टार्ट देखिए 5 नवंबर 2015 को इसको शुरू किया गया था कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे उदय का फुल फॉर्म है ना, उदय का पूरा नाम भी तो पूछ रहा है। तो
उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ठीक है। तो उदय उसी से संबंध रखता है। और देखिए इसके जो मंत्री जी हैं पीयूष गोयल है ना, ऊर्जा मंत्री। तो इसके तहत जो है देखिए क्या है, कंपनियां जो डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों को उबारना और इस योजना से जुड़ने वाले अच्छा ये राज्य पूछ लेगा कि उदय योजना से सबसे पहले जुड़ा कौन सा था, तो झारखंड, ठीक है। तो उदय योजना से झारखंड सबसे पहले जुड़ा था। तो कुल मिला के ये कंपनियों को सुधारना है ना, जो घाटे में जा रही थी, चूंकि वितरण कराना था भाई। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन, ठीक है। अब जो है ये 22 फरवरी 2016 को, अभी 16 को शुरू हो गया, 22 फरवरी 2016 को गाँव का क्लस्टर कराना आधारित विकास, ठीक है। क्लस्टर आधारित विकास ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत। भारतम योजना, सेतु भारतम योजना के तहत इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेतु भारतम योजना में 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है ना द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना और उसके लिए जो ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण कराना है, ये सेतु भारतम का लक्ष्य है। तो कब 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था। अब देखिए रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर या तो नीचे से ऐसे ओवर या अंडर ब्रिज खूब ज़बरदस्त तरीके से बनाए जा रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग के आसपास, आप देखेंगे तो। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के तहत क्या होगा भाई, इसमें 5 अप्रैल 2016 को इसको पहली बार तो शुरू किया गया वित्त मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या SC ST एवं महिलाओं को जो उद्यमी बनना चाहते हैं या उद्यमी हैं, उन्हें नई कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। उसमें क्या है, SC ST हो लोग, मेल फीमेल सब, या महिला जो किसी भी वर्ग से आते हों, उनके लिए क्या होगा, नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। गवर्नमेंट इसकी क्या लेगी, क्या होता है सब, गारंटी लेना होता है बैंक से, है ना। तो स्टैंड अप इंडिया के तहत उड़ान योजना, अब उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था, है ना। 27 अप्रैल 2017 को पूरा इसका नाम हो जाएगा उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। पूरा नाम ये भी पूछ लेगा, उड़ान का पूरा नाम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि सस्ता किया गया। तो देश के आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा अवेलेबल कराया गया, ये याद रखेंगे उड़ान के तहत 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है। एक बीच में उज्ज्वला वाला 2016 वाला छूट गया था, तो ये 2016 वाला पहले देख लें। तो उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला यानी कि सिलेंडर घर घर में पहुंचा। तो 1 मई 2016 को तो BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना, इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों के प्रति कनेक्शन में 1600 रुपये की जो है वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये उज्ज्वला वाला याद रखेंगे। और दीक्षा पोर्टल, इसमें ध्यान दीजिए, दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को है। प्लीज़ ध्यान देंगे, सन जरूर याद रखें इसको कैसे भी करके, है ना। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, है ना, और इससे क्या आपका क्लियर तो हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया दीक्षा पोर्टल, और यह पोर्टल जो है शिक्षक को ट्रेनिंग देना और सशक्त बनाने में सहायता करेगा। भाई इसकी ज़रूरत तो है, आप देखते हो कभी कभी आपको वीडियो मिल जाते होंगे जिसमें टीचर लोग हैं, है ना, जो टीचर्स हैं वो ऐसे हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है ना, ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़नी आती। DM साहब का मतलब पारा गर्म हो जा रहा है। तो भाई यार क्या मतलब यार, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ठीक है, ये इसके तहत जो है क्योंकि अप टू डेट भी रहना चाहिए, तो ये शुरू किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं रहना चाहिए कि मतलब आप क्या बताएं, भविष्य खराब कर रहे हो, अपना नहीं बच्चों का, ठीक है। यही नहीं समझ में आता यार, इतनी भयंकर तरीके से जो है कंपटीशन की तैयारी करने के बाद आदमी कैसे ये हो सकता है ना। तो थोड़ा सा विचारणीय है कि ये लोग वही हैं जो मेहनत करके जाते हैं, आप पता नहीं कौन, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद मिल जाते हैं भाई, ये सभी लोग नहीं है ना, समझ रहे हैं। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना तो 1 जनवरी 2017 को LIC द्वारा शुरू किया गया था। कुछ लोग जो है अगर देखा जाए तो सिर्फ वित्तीय लाभ के लिए मतलब इन सब प्रोफेशन को चुनते हैं, और कुछ लोगों की जो है इंटरेस्ट होती है।
एज लाइक मी, कि ये काम जो है सबसे बेहतर है ना। वास्तव में देखा जाए कितना अच्छा प्रोफेशन होता है, और ये पूरा युग निर्माता वाला काम करते हैं लोग, अगर सही तरीके से जो कर रहा है। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो 1 जनवरी 2017 को LIC द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 1 जनवरी में है भाई ये 17 का। तो ये 60 वर्ष से अधिक की जो आयु वाले या उससे अधिक वरिष्ठ जो नागरिक होंगे उनको गारंटी कृत जो है 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज पर मतलब ऋण प्राप्त कराया जाएगा, ये है। तो चलो यार, वो क्या है मतलब दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श, स्पर्श योजना में क्या है भैया, ये 3 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। पहली बात तो ये स्पर्श का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशंस ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, यानी ये बच्चों के लिए है, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श, है ना। तो इसमें से भी इसका नाम पूछ सकता है। तो क्या है भैया, फिर से देख लीजिए, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशंस ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। बच्चों को जो उनकी हॉबी है, वो आदतें हों या इंटरेस्ट हो, उसके अनुसार इसमें क्या 6 से 9 के बच्चों के लिए और डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना है ना। स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप है ही, तो ये याद रखेंगे। और इसमें जो है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी इसके तहत। ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, 21 जुलाई 2017। इसमें 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन, है ना, 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन। विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटी रिटर्न भी है। तो कुछ ऐसा है भाई। तो प्रधानमंत्री वय वंदन वंदना योजना के तहत तो ये पेंशन है, गारंटी शुदा 8% की जो है। उसका बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। तो 25 सितंबर, ये जुलाई गड़बड़ है, 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा देश के सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था। यानी कि देख रहे हैं, दो पहल इसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके तहत जो है सभी घरों को विद्युतीकरण करना है। तो नाम से ही पता चल रहा है, 17 में याद रखेंगे। और नवंबर का है, सॉरी सितंबर का है ना, और कौन सा सितंबर है, 25 सितंबर। ठीक है, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। ठीक है, तो आयुष्मान भारत कह सकते हैं। तो 23 सितंबर 2018 को रांची से शुरू किया गया था, 23 सितंबर 2018 से रांची से शुरू किया गया था। और ये परिवार, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको 5 लाख तक स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क अवेलेबल कराना है। आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बनाए जा रहे थे, है ना। तो जन आरोग्य योजना ये है, कहाँ से शुरू किया गया था ये भी ध्यान दे देंगे। तो सबसे पहले रांची से, है ना, झारखंड की राजधानी से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित, यानी उनके द्वारा घोषणा की गई थी। तो देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, और ये 3 किस्तों में दिया जाएगा, 2-2 हज़ार रुपये करके। ओके, और जिनका 5 एकड़ से कम जमीन हो, कुछ ऐसा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को ये भी है। तो 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक जिनकी आय जो है ना 15,000 प्रति माह या उससे कम हो, तो उसके लिए क्या होगा। और जो 60 वर्ष की आयु होने वाले हैं, तो उनको जो है 3,000 का मासिक पेंशन
दिया जाएगा उन्हें 60 वर्ष की आयु होने पर। ठीक है, जो अभी ऐसे में है और इतनी आय है, ये जब यहाँ आएंगे तो उनको पेंशन मिलेगा 3,000, सॉरी हाँ 3,000 ही मिलेगा प्रति मासिक। उसके बाद क्या भैया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नहीं मान धन योजना, सम्मान निधि तो हो गया, तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कट हो गया। तो इसके तहत क्या होगा, ये पहली बात तो 12 सितंबर 2019 को रांची से इसको भी शुरू किया गया, और 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया जो है 3,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। है तो यही वही यार, जो 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की ही खेती की ज़मीन है, तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इसको किसानों की तरफ मोड़ दिया गया है ना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आ गया अब 2020 में। तो 10 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। यह योजना भारत के मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रीकृत है। इसे 2020, 21 और 2025 मतलब 25 ही 25 का है के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसे जो है, इसमें कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 20,050 करोड़ का अनुमानित निवेश किया जाएगा। ओके, कब है, 10 सितंबर 2020 को। अब जो है इसके बाद जो है, अब एक नज़र हम लोग देखते चलेंगे फटाफट, जो वही चीज़ थोड़ी सी कुछ रिवाइज भी होंगी और कुछ चीज़ें नई मिलेंगी जिसमें सिर्फ डेट हमें ध्यान देनी है। ओके, तो फर्स्ट एट ऑल प्रधानमंत्री जन धन योजना तो कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है उसके बाद बात करेंगे हम लोग मिशन इंद्रधनुष, तो 15 दिसंबर 2014 को। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। उसके बाद अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना तो ये हो जाएगा 25 जून 2015 को। इसको मैं ऊपर करे दे रहा हूँ, देखिए 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून, ये भी 2015। प्रधानमंत्री आवास और अमृत दोनों 2015 को भी 25 जून में। उसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। ये भैया इसको 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे ना तो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ा जा रहा है तो आपको सुनने से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, अगर आपको लगे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, या 1 से 2 बार आप सुन लेंगे, समय नहीं है तो आपको हो जाएगा याद। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को, है ना। हालांकि आप सब समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा था, बंदरगाहों को इन सबको जोड़ा जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था, है ना। उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी से संबंधित 7 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। उसके बाद हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया, तो 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016। 14 अप्रैल 2016। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या हो जाएगा भाई, 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2016 को। कब, 25 जून 2016 को। सौर सुजला योजना 1 नवंबर 2016 को। ठीक है। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को। भीम ऐप चल रहा है आजकल, यूपीआई भीम, है ना। तो
30 दिसंबर 2016 को प्रवासी कौशल विकास योजना, 7 जनवरी 2017 को प्रवासी कौशल विकास योजना, 7 जनवरी 2017 को। ये एकदम से फैक्ट है ना, करारे से एकदम से। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना VPBY, 24 जनवरी 2017 को 24 जनवरी 2017 को। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। कब? उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले दरवाज़ा बंद अभियान। तो दरवाज़ा बंद अभियान है ना, तो ये 30 मई 2017 को। कौन सी मई? 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना EGEY, तो 21 अगस्त 2017 को। कब? 21 अगस्त 2017 को स्टार्ट किया गया था आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य, तो इसके तहत इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को किया गया था। साथी अभियान 24 अक्टूबर 2017 को। साथी अभियान 24 अक्टूबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श जो है 3 नवंबर 2017 को। भारतनेट योजना 13 नवंबर 2017 को। उसके बाद खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 21 जनवरी 2018 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 21 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। जनधन योजना 14 अप्रैल 2018। ये तो बंधन लिखा हुआ लग रहा है। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, तो ये क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, तो 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। उसके बाद PM आशा 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। 12 सितंबर 2018 को PM आशा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को। कब शुरू किया गया था आयुष्मान भारत? 23 सितंबर 2018 को। PM किसान सम्मान निधि योजना, तो 1 फरवरी 2019 को। कौन सी फरवरी? 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो 15 फरवरी 2015 19 को। 15 फरवरी 2019 को। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। कब? 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को याद रखेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। कब? 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, तो 24 अप्रैल 2020। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। ठीक है, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो 12 मई 2020 को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आगे वन नेशन वन राशन कार्ड। ये जो है सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान देंगे, है ना, ये पूछा था कभी आई थिंक। वन नेशन वन राशन कार्ड, तो 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना
20 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना, 18 जुलाई 2020 को, पीएम स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020 को। उसका नई शिक्षा नीति आई थी 2020 वाली, तो कब आई थी भैया? 30 जुलाई 2020 को, याद रखेंगे 30 जुलाई 2020 को। और इससे पहले दो आ गई थी 1968 और 1986। नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, मैं करंट अफेयर के तहत और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत पहले ही अपलोड की थी, आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ही डाल दूंगा, करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाके उसको दोबारा मन करे, दोबारा जब मन करे आप देख लेंगे, है ना। और कमेंट करिएगा कैसा लगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी भाई। क्वेश्चन बनेगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को। कब? 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, है ना। और उसके बाद तो भैया 1-2 महीने बाद कोविड का मसला शुरू हो गया। तो फिलहाल ये सारी योजनाएं आपकी लगभग जो है 14 से 2020 तक, यानी लगभग जो है ये कोविड के बाद जो चीज़ें शुरू हुई, तो फिर तो बचाव वाली ही चीज़ें थी एक्चुअल में। और जितने भी योजनाएं हैं ये आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो रखी हैं, और यहीं तक आपको क्वेश्चन में मिलेगा भी। तो निश्चिंत इसको आप तैयार कर लें, 1 से 2 बार देखिए, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बाई डेट फैक्ट है। और ये है कि किस में क्या किया गया, तो ये तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। और कुछ कुछ डेट्स जो है आपको 1 से 2 बार देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आप देखें, उसको लाभ उठाएं, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सकेगा थोड़ा सा, है ना। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे अभी भी आपने सब्सक्राइब यदि आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलेंगे, है ना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और ऐसी वीडियोस आपको आगे कंटिन्यू अवेलेबल होती रहेंगी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।